नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हमारा जो टेंस था वो टॉपिक चल रहा था, ठीक है। तो उसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया था, कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया, परफेक्ट पढ़ लिया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी पढ़ लिया था। तो प्रेजेंट हमारा कंप्लीट हो चुका था। पास्ट हम पढ़ रहे थे, पास्ट इंडेफिनिट हो चुका था और पास्ट कंटिन्यूस आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन इसकी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए होता है। किस कार्य के लिए? नीचे दो कंडीशन दी गई है। जो भूतकाल में किसी समय चल रहा हो, मतलब भूतकाल में काम शुरू हुआ है, ठीक है, और वो काम अभी तक चल रहा है, तब उसे हम क्या कहेंगे? भूतकाल कंटिन्यूअस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस आपको कहेंगे। जब या जब एक कार्य के दौरान दूसरा कार्य हुआ, समझे आप? यानी जो भूतकाल में किसी समय चल रहा हो, एक कार्य है जो भूतकाल में शुरू हुआ था और भूतकाल में अभी तक चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा जब एक कार्य के दौरान दूसरा कार्य शुरू हो जाए तो हम वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस प्रयोग करते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसकी जो आईडी है। अब देखिए सबसे पहले इसकी हिंदी पहचान। हिंदी पहचान, जैसे मान लीजिए हिंदी वाक्य आ गया तो उसकी पहचान क्या होगी, हम उसको कैसे पहचान कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। तो देखिए सबसे पहले हिंदी पहचान ये होती है कि हिंदी का जो वाक्य होगा उसमें आपका रहा था, रही थी, रहे थे, आपका जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, आपको शायद याद हो, तो उसमें पहचान थी रहा है, रही है, ठीक है, रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि प्रेजेंट था तो उसमें है आता था, ये वही रहेगा कंटिन्यूस में। रहा रही रहे का मतलब होता है काम चल रहा है, ठीक है। और इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे? इसकी जगह पे हम था यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? था, थी, थे, ठीक है, था, थी, थे। ये आप देख पा रहे होंगे इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, हमने इसमें थे प्रयोग किया क्योंकि हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, भूतकाल का काल है, ठीक है। उदाहरण, वह पढ़ रहा था। पहला तो देखिए रहा और था, दो चीजें आई हैं, तो इससे पहचान हमें मिल रही है क्या कि ये भूतकाल का है। भूतकाल का ऐसा काम जो शुरू हुआ था, खत्म होने का हमें नहीं पता। मैं पढ़ रहा था। अगला है वे खेल रहे थे। वे खेल रहे थे, अब मुझे नहीं पता खेल रहे नहीं खेल रहे, लेकिन जब मैंने देखा तब खेल रहे थे। देखा, पहले देखा, ठीक है, ये भूतकाल का है। वह खाना बना रही थी। वह खाना, मैं जब घर से निकला तो वह खाना बना रही थी। अभी मुझे नहीं पता वो बना रही नहीं, मैं जब घर से निकला तो घर से बहुत पहले निकले होंगे, तो खाना बना रही थी भूतकाल का है। भूतकाल का ऐसा काम जो शुरू हुआ था अभी तक खत्म हुआ उसका नहीं पता मैं, ठीक है। अगला देखिए, अब इंग्लिश आईडी। इंग्लिश आईडी ये है कि मतलब अगर आपका इंग्लिश सेंटेंस आता है तो उसका पहचान क्या होगी, हम उसको कैसे पहचानें कि वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है, देखिए। वाक्य में क्या क्या मिलेगा? देखिए वाक्य में आपको वाज वर हेल्पिंग वर्ब होगी। क्या होगी? वाज वर आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके साथ ही साथ आपका जो वर्ब होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये आपका जो प्रेजेंट था, प्रेजेंट, उसमें भी दिया हुआ था। क्या दिया था? यही वाला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक। और इसके अलावा ये जो शब्द दिए गए हैं, एक मिनट, ये जो शब्द दिए गए हैं ये भी आएंगे, जैसे वाइल, व्हेन, एट दैट टाइम, एट 5 PM। मतलब ये देखिए कंपलसरी नहीं है, ये जो आपको वाक्य दिए गए ये कंपलसरी नहीं है, ठीक। ये नहीं आएंगे, आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, ठीक है, ये कोई जरूरी चीज नहीं है। हाँ ये जरूरी चीज है, ये आप देख रहे हैं, ये और ये आपका, ये जरूरी चीजें हैं, ठीक। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक। चलिए उदाहरण देखिए, उदाहरण से पहचानते हैं। देखिए पहला उदाहरण, ही वॉज रीडिंग अ बुक। ही वॉज रीडिंग अ बुक। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट आया पहला, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज ए वर्ब आता है, ठीक है। तो वॉज हमारा ही वॉज आपका, ये देखिए एक में आना चाहिए, वॉज ए वर्ब में से हमारा आया हुआ है, ठीक। वॉज वर्ब का रूल आगे हम देखेंगे कि किसके साथ कौन सा यूज होता है। अभी आप यहाँ देखिए वॉज वर्ब में से चीज आई है, ठीक है, आइए। रीडिंग, रीड फर्स्ट फॉर्म होती है READ, रीड फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस ING, रीडिंग, ठीक। ये आपका हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आया है, ठीक है, ये भी आया है हमारा, ये, ठीक है। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा जो आपका ऑब्जेक्ट है वो है आपका ए बुक, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड इसमें नहीं आया है। तो इसको हमने कैसे पहचाना? हमने इसमें पहचाना, हमारा इस वाक्य में वाज आया है
रीड के साथ, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ आईएनजी फॉर्म आया है, ठीक है। तो क्या है हमारा, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर देख लीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर कहता है कि इसमें सब्जेक्ट होगा एक, हेल्पिंग वर्ब होगी बाज या वर्ब में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ आईएनजी होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये चीज एक एक बेसिक स्ट्रक्चर है। और आपका निगेटिव होगा तो उसमें नॉट ऐड हो जाएगा, और उसका आपका इंट्रोगेटिव आएगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो नॉट, वही मतलब जो भी जिस टाइप के सेंटेंस होते हैं उसके हिसाब से वो जो है एडजस्ट करता जाएगा। यही स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो क्या होगी। आई, ही, शी, इट के साथ वॉज आएगा। वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ। आपने एक चीज नोटिस की कि हम जब प्रेजेंट पढ़ रहे थे तो उसमें आई, आई जो है ये आपका, ये जो आपका आई है, ये आपका आई है, किसके साथ आता था, ये वी, यू, दे प्लूरल के साथ आता था। लेकिन वाज में डिफरेंस है, ये ध्यान रखिए। वाज में मतलब सॉरी, आपका जो पास्ट टेंस है इसमें डिफरेंस है। इसमें आई आपका सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर में आता है, ठीक है। आई, ही, शी, इट आपका सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ आएगा वाज, यानी एक वचन के साथ वाज। वी, यू, दे आपका प्लूरल यानी बहुवचन है और उसके साथ वर आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो सेंटेंस है हमारा, जो टाइप है वो है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस। तो अफर्मेटिव टाइप होता है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, ओके सब्जेक्ट आ गया। इसके अलावा इसमें आएगा वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका कहता है कि आई वॉज रीडिंग एट नाइट, आई वॉज रीडिंग एट नाइट, मैं रात को पढ़ रहा था, मैं रात को पढ़ रहा था। देखिए हिंदी क्या निकली, रहा था निकला, ठीक है, रहा था आया, इससे हमने पहचाना कि ये है, ठीक। दूसरी चीज, अगर आप हिंदी नहीं निकाल पाते हैं कोई बात नहीं, हम इंग्लिश से ही पहचान लेंगे, ठीक है। इंग्लिश से कैसे पहचानेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या आया इसमें, वाज आया है, ठीक है। वाज क्यों आया, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी आई, ही, शी और इट के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, क्या आएगा, वॉज आएगा, ठीक। तो वॉज आ गया यहाँ, इसलिए वॉज आया क्योंकि आई है, आई सब्जेक्ट है, आई के अकॉर्डिंग वॉज आया। इसके अलावा स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है STUDY, स्टडी प्लस ING, स्टडिंग, स्टडिंग। तो ये आपका हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, एट नाइट रात को, ठीक। तो आपका हो गया आई वॉज स्टडिंग एट नाइट, मैं रात को पढ़ रहा था। वॉज भी आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आई है, तो आपका हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। चलिए एक और देख लीजिए, दे वर वॉचिंग टीवी, एक बहुवचन का देख लेते हैं। दे वर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे थे, वे टीवी देख रहे थे, ठीक है, वे टीवी देख रहे थे। अब इसमें देख हमने कैसे पहचाना कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे पहचानेंगे कि देखिए वॉज या वर में से एक चीज आई है। वर क्यों आया, वर इसलिए आया है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बहुवचन, क्या है, दे, दे बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसके साथ आया हमारा वर्ब। और वॉच आपका फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब की, WATCH, वॉच आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके साथ ING, वॉचिंग आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आया, तो आपका क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर आपका बनता है प्रेजेंट पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव, ठीक है। चलिए निगेटिव, देखिए साधारण सी बात मैं आपसे कहता हूं, अगर आपको वॉज या वर दिखे तो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, ठीक है। आप इतना सब ध्यान रखिए, वाज ओवर, ठीक। निगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें ING प्लस ऑब्जेक्ट।
अब देखिए इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर था उसी में से अपने नॉट ऐड किया है। नॉट कहाँ, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आता है। ठीक है, ये नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। हमने जितनी टेंस अभी तक पढ़े हैं प्रेजेंट के, उनमें भी जो नॉट आता है वो निगेटिव में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आता है। चलिए इसका अब हम पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा था, मैं सो नहीं रहा था। रहा था आया और नहीं आया, मैं नहीं सो रहा था, मैं सो नहीं रहा था। नहीं आया और रहा रही थे, आया जो भी है, तो इसके हिसाब से हमने हिंदी में पहचाना कि हमारा क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। चलिए अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। अंग्रेजी में क्या है, आई आपका एक वचन है, इसलिए इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो वाज आई है। ठीक है, और नॉट क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, स्ट्रक्चर में भी आपका नॉट दिया है, तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब का नॉट यूज किया है। स्लीप आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, SLEEP, स्लीप आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लस ING, स्लीपिंग। ठीक, स्लीपिंग आपका हो गया, सेंटेंस हो गया ये। बस ऐसे ही तो हमने पहचान लिया। एक और देखना, चलिए एक और देख लीजिए इसका बहुवचन। दे वर नॉट प्लेइंग आउटसाइड, वे बाहर नहीं खेल रहे हैं, वे बाहर नहीं खेल रहे हैं सॉरी, वे बाहर नहीं खेल रहे थे, वे बाहर नहीं खेल रहे थे, वर नहीं खेल रहे थे। अब यहाँ पर हमने सब्जेक्ट हमारा दे यानी बहुवचन है, इसके साथ वर आया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है। नॉट स्ट्रक्चर में दिया गया है नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए हमने नॉट यूज किया है। प्ले आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, PLAY, प्ले आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ ING आया तो क्या हो गया हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आया तो हमारा ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, चलिए अगला हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का सबसे पहले तो हम इस देखिए स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस तो आपको पता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो है टेंस बनते हैं। तो सबसे पहले हमें देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है वॉज वर्ब, आपको पता है इंट्रोगेटिव में आपका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, जो भी हो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें वॉज वर्ब है, तो वो हमारी आई है वॉज वर्ब। ठीक है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका हम एग्जांपल देखेंगे। वॉज दे कुकिंग फूड, क्या वह खाना बना रही थी, क्या वह खाना बना रही थी। ठीक है, अब इसमें जो वॉज है आपका, वॉज क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है शी। कुक आपका क्या होता है, COO के कुक आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ ING। कुकिंग फूड, FOOD फूड। ठीक, कुकिंग फूड, तो इसमें क्या हो गया, शी कुकिंग फूड, वॉज शी कुकिंग फूड, वॉज शी कुकिंग फूड हो गया आपका। तो इसमें वॉज आया है और कुक उसके साथ ING आया तो कुकिंग फूड, तो ये हमारा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए इसके बाद हमें एक और देख लेते हैं बहुवचन। वर दे स्टडिंग एट दैट टाइम, क्या वह उस समय पढ़ रहे थे, क्या वे उस समय पढ़ रहे थे। अब क्या उस समय पढ़ रहे थे में हमने जो वर है हेल्पिंग वर्ब वो इसलिए आई क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है। क्या है, बहुवचन है। उसके बाद हमारा जो वर्ब है वो स्टडी है। क्या है, स्टडी बार बार मैं आपको बता रहा हूँ वर्ब। ठीक है, अगर आपने ना पढ़ी तो आपको तभी आपको टेंस समझ में आ जाए, प्लस ING उसके साथ। ठीक है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आया है और वर्ब आया है, वर आया है, तो ये हमारा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए अगला देखिए, अगला है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में, इंट्रोगेटिव को आपका पता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही है, बस इसमें नॉट ऐड कर दिया हमने बीच में, नॉट वर्ब से पहले। चलिए इसका हम सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है इसका, वॉज ही नॉट हेल्पिंग यू, क्या वह तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था। तो अगर इसमें जो आपका वॉज है, क्या है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है। वॉज क्यों आया है, वॉज इसलिए आया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है। आपका वॉज या वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बाजू वर्ब नहीं, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। एक वचन है तो आपका वॉज आया है, बहुवचन होगा तो वर आएगा। और नॉट क्यों आया, क्योंकि नॉट आया क्योंकि स्ट्रक्चर में आपको नॉट दिया है। और निगेटिव इंट्रोगेटिव है, क्या ये निगेटिव इंट्रोगेटिव है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, हमारे नॉट आया है। हेल्पिंग HELP, हेल्प फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस ING, हेल्पिंग
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है, ठीक है। अब अगला देखिए, एक और देख लेते हैं बहुवचन का। वर नॉट दे वेटिंग फॉर अस। अब इसमें आपने मैं जितनी जगह ये ऐसा रूल आता है तो मैं आपको बार बार बताता हूँ जहां जहां आया है, ठीक है। सारे टेंस आप अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। इसमें एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि जैसे स्ट्रक्चर में दिया है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आ रहा है। कहाँ? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसके बीच में आ रहा है नॉट, लेकिन यहाँ पर जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है। कहाँ आया? हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आया है तो क्या ये सही है या गलत है? मैं आपको बताता हूँ। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आप सब्जेक्ट के बाद ही नोट रखोगे। कहाँ? सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद, ठीक, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले। लेकिन ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। ये स्पीकिंग के हिसाब से सही है। हम जब बोलते हैं ना वर नॉट दे वेटिंग फॉर अस, वर दे नॉट, अब इसमें अगर आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करते हैं तो इसमें आएगा वर दे नॉट वेटिंग फॉर अस, वो भी सही है, गलत नहीं है। नॉट अगर आप यहाँ सब्जेक्ट के बीच में लगाते हो तो भी गलत नहीं है। चलिए, डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव। डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव क्या है? डब्ल्यू एस टाइप ये इंट्रोगेटिव के वो होते हैं, वो रूल्स होते हैं या वो सेंटेंस होते हैं जिनमें डब्ल्यू एस वर्ड्स वाले जो होते हैं वो पहले आते हैं। डब्ल्यू एस वर्ड जो वाक्य होते हैं, वो जो सेंटेंस होते हैं, जो आपके वर्ड होते हैं वो पहले आते हैं। डब्ल्यू एस वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है। नॉर्मल स्ट्रक्चर ये इंट्रोगेटिव का ये होता है आपका। उसमें सिर्फ डब्ल्यू एस वर्ड हमने जोड़ दिया। चलिए हम इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। पहला है व्हाट वर यू डूइंग। व्हाट हमारा डब्ल्यू एस वर्ड है, वर हेल्पिंग वर्ब, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा यू है और यू क्या होता है? बहुवचन होता है, तो यू के साथ वर आया है, इसलिए वाज नहीं आया। वर यू डूइंग, तो इसकी हिंदी बनेगी वह क्या कर रहा था। वह, तुम क्या कर रहे थे, सॉरी यू है, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे। अब इसमें हमने कैसे पहचाना कि ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? पहला तो हमारा वर आया है तो हमने पहचाना कि ये पास्ट का है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का है हमारा। पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही वाज वर आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है। इसके बाद हमारा जो वॉट है, डब्ल्यू एस वर्ड पहले आया तो ये डब्ल्यू एच टाइप हो गया, और इंट्रोगेटिव है तो डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव हमारा ये सेंटेंस हो गया। चलिए अगला देखिए, डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव। डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसमें जो आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है ये वो स्ट्रक्चर है। इसमें बस डब्ल्यू एच वर्ड लगा हुआ है तो कहलाएगा डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव। चलिए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है इसका, सबसे पहला वाई वर यू नॉट स्टडीइंग। तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे। अब इसमें हमने कैसे पहचाना ये कौन सा टेंस का स्ट्रक्चर है, कौन सा टेंस का सेंटेंस है? सबसे पहले तो इसमें हमारा क्या आया? डब्ल्यू एच वर्ड आया। क्या है इसमें? हमारा डब्ल्यू एच वर्ड आया। इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आई? वाज, वर आई। वर क्यू आई, कोई सब्जेक्ट हमारा यू, बहुवचन होता है, नॉट आया है, और हमारा स्त्री वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ आईएनजी आया। सबसे पहले हमारा ये आपका डब्ल्यू एच वर्ड है, इसका मतलब डब्ल्यू एच टाइप है, और हमारा नॉट आया तो डब्ल्यू एच टाइप, डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम रूल्स, तो ये क्या है ये भी देख लेते हैं हम। रूल नंबर 1, वाइल और व्हेन, इनका यूज देखिए। वाइल लंबा समय वाला काम, कोई सब काम बहुत लंबे समय से चला रहा है पास्ट कंटिन्यूस में, तो हम वहाँ पे वाइल यूज करेंगे। व्हेन का भी यूज करेंगे जब छोटा काम होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म में यूज किया जाता है इसको। वाइल आई वॉज रीडिंग ही केम, आई वॉज रीडिंग व्हेन ही केम। ठीक है, चल रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? वन एक्शन इन प्रोग्रेस, एक काम जो प्रगति में है। एक काम चल रहा था तभी दूसरा हुआ, एक काम चल रहा था दूसरा हुआ। ठीक, चलिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है
स्टेट वर्ब्स नहीं आते। स्टेट वर्ब क्या होते हैं? स्टेट वर्ब जैसे नो, बिलीव, लाइक, लव, अंडरस्टैंड, इस टाइप के आपके जो वर्ब होते हैं वो नहीं आते कभी भी सेंटेंस के बीच में। आप कोई भी टेंस करोगे उसमें नहीं आएंगे ये, इनके साथ कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता। ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस में आपका आईएनजी फॉर्म्स आती हैं। स्मार्ट ट्रिक्स, स्मार्ट ट्रिक्स क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। अगर देखिए तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि था थी आ रहा है इसमें, तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस जाएगा। अगर रहा, रही, रहे, है अगर लगा हुआ तो आपका आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। वॉज वर, इसके साथ बार की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर देखिए तो आपका क्या आएगा, वो भी आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान है। इसके अलावा व्हेन, वाइल, ध्यान से टेंस से चुनो। ये तो फिलहाल आप छोड़ दो, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आई, ही, शी के साथ वॉज आता है, और आपका वी, यू, दे के साथ क्या आता है? वर आता है। चलिए एग्जाम टिप्स सीखते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स, पास्ट कॉन्टिन्यूस में एग्जैक्ट पास्ट टाइम आ सकता है। एग्जैक्ट बिल्कुल, जैसे हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है हमारा टाइप, उसमें हमारे जैसे एग्जैक्ट टाइम दिया गया होता है, वैसे इसमें भी आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी एग्जैक्ट टाइम आ सकता है। एट 6 PM, एट दैट टाइम। निगेटिव इंट्रोगेटिव में, निगेटिव और इंट्रोगेटिव इनका स्ट्रक्चर देखिए, इनका वॉज वर ही रहेगा, वर्ब आईएनजी ही रहेगा, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, नॉट सिर्फ ऐड होता है, और आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं, इंट्रोगेटिव में आपका वॉज वर्ब पहले आ जाता है। बस आज के लिए इतना ही। ये हमने आज पढ़ा है हमारा जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी प्रश्न है, कुछ चीज समझ नहीं है, तो आप अपना सवाल कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। ठीक है, जो हमारा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए आज के लिए इतना ही।